तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, करेले की बेल की ग्रोथ ज़बरदस्त रूप से हो रही है और एक ही पौधे हैं और इसमें आप देखिए करेले भी लगने शुरू हो गए हैं। और ये पौधा मैं तैयार की थी बिना मार्केट से बीज खरीदे हुए। और देखिए पौधे की ग्रोथ भी देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और इसे मैं लगा रखी हूँ 24x24 के ग्रो बैग में। और इसमें करेले भी आप छोटे छोटे करेले स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मित्रों हम करेले के बीज को लगाना सीखेंगे, वो भी बिना मार्केट से खरीदे हुए बीजों के मदद से। यानी कि अगर आप करेले के बेल की ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बीज भी नहीं है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो किस तरह से ग्रो करनी है, तो सबसे पहले कुछ केयर टिप्स जो आपको करेले की बेल अगर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वो टिप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हम इसके ग्रो बैग की बात करें तो इसे लगाने के लिए आप डायरेक्ट चाहे बीजों को आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर पौधे तैयार करके आप पौधों को ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर ग्रो बैग की साइज़ की बात करें तो आप 24x24 के ग्रो बैग ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करेले की बेल जो मैं 24x24 के ग्रो बैग में लगा रखी हूँ और किस तरह से इसे भरी हूँ वो भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। या फिर इस तरह के ड्रम वगैरह हैं तो इस तरह के एक ड्रम को 2 भागों में काट कर भी आप करेले की बेल लगा सकते हैं। या फिर इस तरह के 18x18 के ग्रो बैग में। इतने साइज़ के ग्रो बैग आपको लेना ही पड़ेगा करेले की बेल के लिए। जितने भी बेल वाले पौधे हैं कोशिश करें बड़े से बड़े ग्रो बैग सेलेक्ट करें। उसके बाद आती है कि बिना बीज के मदद से किस प्रकार से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आप मार्केट से करेले लाते हैं, अक्सर कुछ करेले इस तरह के लाल हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो उन पके हुए करेले को आप फेंक देते हैं, फेंके नहीं, बस इनके बीजों को अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से बीजों को निकाल करके आपको बस मिट्टी में दबा देनी है। इस तरह से आप मिट्टी में डालकर आपको दबा देनी है और ऊपर से हल्की मिट्टी से कवर कर देनी है और इसमें आपको मॉइस्चर बना के रखनी है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में नन्हे नन्हे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बीज मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ और कुछ बीज इसी करेले वाले बेल के अंदर ग्रो बैग में डाली थी और देख सकते हैं पौधे भी निकल चुके हैं। और ये जो बेल देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से ग्रो की थी। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे बीज लगा रहे हैं उसमें से सभी पौधे तैयार हो जाएं। कुछ बीज ही निकलेंगे, क्योंकि इस समय भी बहुत सारे बीज लगाई थी लेकिन मुझे एक ही पौधे निकले और एक बीज अभी कुछ दिन पहले ही मैं लगाई हूँ और देख सकते हैं अभी बिल्कुल छोटे से आकार के हैं। ये नन्हे पौधे को भी इसी में रहने दूँगी ताकि इसी बेल के साथ ये चढ़ जाए। यानी कि इस ग्रो बैग में टोटल 2 पौधे तैयार हो जाएंगे करेले की। तो ये तो हुई किस प्रकार से आप बिना बीज खरीदे हुए आप करेले के पौधे तैयार कर सकते हैं। अक्सर जब सब्जियां लाने जाते हैं तो जहाँ पर सब्जी वगैरह बिकते हैं वहाँ पर भी पीले पीले करेले अक्सर वो फेंक दिया करते हैं। तो उन फेंके हुए करेले को भी आप लाकर ग्रो कर सकते हैं या सब्जी वाले के से आप मांग लें, वो अक्सर दे देंगे। तो उनके बीजों को निकाल कर आप करेले के पौधे तैयार कर सकते हैं। जब इसमें 4 से 5 पत्ते निकल जाएं तो कोशिश करें 1G 2G और 3G कटिंग करने का। यहाँ पर मैं 1G 2G कटिंग तक की थी और 3G कटिंग नहीं की थी। 2G कटिंग के बाद ही आप देख सकते हैं कितने सारे इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है और इसमें करेले भी लगना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर नन्हे नन्हे करेले भी लगने शुरू हो गए हैं
और करेले को चढ़ाने के लिए आप इस तरह के नेट वगैरह भी यूज ज़रूर करें। अक्सर बेल वाले पौधे के लिए मचान आप बनाते हैं तो अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार ले पाते हैं, क्योंकि इससे बढ़ने के लिए थोड़े से जगह हो तो अच्छा है। ज़मीन में अक्सर पानी की वजह से इसके बेल खराब हो जाते हैं। अगर इस तरह के ग्रो बैग अगर आप करेले के पौधों को लगाएंगे तो कभी भी आपके करेले की बेल की ग्रोथ सही ढंग से नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ लौकी के बेल भी लगा रखी हूँ। अब हम बात करते हैं कि ग्रो बैग को आप किस तरह से भर सकते हैं। तो ग्रो बैग भरने का तरीका बहुत सारे आप मेरे वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल पर, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में थोड़े से मैं डिस्कस करूंगी। ग्रो बैग को भरने के लिए आप इस तरह के सब्जियों के छिलके हों इकट्ठा करके रखें एक जगह, उसे फेंके नहीं। इस सब्जियों के छिलके का यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का कागज़ वगैरह है, कार्डबोर्ड जो ब्लिंकेट से आते हैं, उन कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो भी कटाई छटाई गार्डन में करते हैं, इसे भी इकट्ठा करके रखें। इसका भी यूज आप ग्रो बैग में भरने के लिए कर सकते हैं। पुराने वीडियो को आप देखना ना भूलें, उसमें कई तरीक़ों से ग्रो बैग आपको भरना दिखाई हूँ। आप उन वीडियो को भी आप सर्च करके देख लें। कुछ वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें जब 1G 2G कटिंग करते रहें, 4 से 5 पत्ते निकल जाएं, तो उस समय से आप खाद देना भी शुरू कर दें बदल कर। खाद में आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, नीम खली वगैरह डालते रहें। कभी कभी पौधे अक्सर करेले की बेल तो स्वस्थ रहती है, इसमें कीड़े भी कम लगते हैं, लेकिन मिट्टी में आप चाह रहे हैं मिट्टी हेल्दी रहे तो कभी कभी नीम ऑयल का घोल बनाकर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियां लाते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट के साथ सरसों खली के साथ मिलाकर आप छोड़ दें और उस पानी को आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस करेले की बेल में बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं, तब भी आप चाहें तो इसके पत्तों को क्लीन करते रहें ताकि धूल डस्ट के वजह से आपके पौधे खराब ना हों। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि करेले के पौधे आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं बिना बीजों की मदद से। बिल्कुल आसान तरीके हैं और इस तरह से करेले के बीज लगाते हैं तो आपके पौधे तैयार होते ही होते हैं। अगर आप 10 बीज लगाते हैं तो उसमें से आपको 5 पौधे निकल ही जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।